जब देश स्वतंत्र हुआ, उसका विभाजन हुआ, टुकड़े हो गए, लगभग 20 लाख हिंदुओं की हत्या हुई। आपने कोई विरोध किया? ये जो सनातन बोर्ड की स्थापना का झंडा लेकर के लोग फिर रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उसका विरोध किया? नहीं किया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कह रहे हैं अपनी पुस्तक में, भारत विभाजन के गुनहगार। ये उनकी पुस्तक का नाम है, आप पढ़ लेना, उनकी पुस्तक में लिखा है। वो अपना हृदय का दुख व्यक्त करते हैं डॉक्टर लोहिया। वो उसमें लिखते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि इतना बड़ा कांड हुआ और इस देश का दो टुकड़ा हो गया, दो क्या 3-4 टुकड़े हो गए, और इस देश में से विरोध की एक आवाज नहीं उठी। ये वो लिखते हैं। कोई भी सामने नहीं आया अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, विरोध करके, भाई ये देश का विभाजन रोको, हम नहीं होने देंगे। किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि मुझे खुद इस बात का दुख है कि मैंने भी गिरफ्तारी नहीं दी, मुझे गिरफ्तार होना चाहिए था, मुझे विरोध करना चाहिए था, नहीं किया मैंने। अच्छा, इतना ही नहीं, देश के विभाजन के बाद जो तथाकथित स्वतंत्रता मिली, इस स्वतंत्रता में देश की पार्लियामेंट में, देश की विधानसभाओं में, देश की सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, कहीं इस विषय पर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। मतलब ये कि किसी के मन में इस बात का कोई दर्द नहीं था, कोई दुख नहीं था। बलिदान होने वाले दूसरे लोग थे। आप लोगों से जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो बलिदान हुए? ये उस समय कहाँ थे? आज भी देखो, विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग लोग बटे हुए हैं। वो सनातन बोर्ड की मांग लेकर के अलग कर रहे हैं। एक हमारे शंकराचार्य जी हैं, जगतगुरु जी महाराज, ज्योतिषपीठाधीश्वर जी, वो गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक ये सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एक जो है, कुछ लोग जो है वक्फ बोर्ड का, बोले वक्फ बोर्ड खत्म करो, ऐसा कह रहे हैं। इनका ये नारा नहीं है कि वक्फ बोर्ड खत्म करो, इनका ये नारा है कि सनातन बोर्ड की स्थापना करो, क्योंकि ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों से संबंधित है, वो हिंदुओं से संबंधित नहीं है। कोई बात हिंदुओं से संबंधित होती तो उस पर विचार हो सकता था, मुसलमानों से संबंधित हो और फिर उस पर विचार हो, ऐसा तो ये तो अभूतपूर्व बात। मुसलमान तो इस देश के राजनेताओं के जीजा जी लगते हैं, वो उनके विषय में कुछ भी नहीं कहते। हर एक राजनीतिक दल को मुसलमानों के वोट चाहिए। वो जानते हैं कि हिंदू तो मूर्ख है, उसका वोट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो मुसलमानों के वोट पाने के लिए उनमें होड़ लगी रहती। हिंदुओं की मांग गो हत्या बंदी, मंदिरों पर जो सरकार का अधिग्रहण है इसको दूर करना, ऐसी जितनी भी हिंदुओं की मांग है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई स्वीकार नहीं करेगा आपकी मांग। क्यों नहीं स्वीकार करेगा? वो जानते हैं इस बात को कि आपका जो हिंदू वर्ग है वो एक मुश्त होकर के वोट देने वाला नहीं है। वो लोग एक मुश्त होकर के अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बोले नहीं, एक मुश्त वोट देकर के पाकिस्तान बना लिया, ऐसे ही इस बाकी देश को भी हम दूसरा इस्लामिक मुल्क बनाएंगे। ये उनकी प्रतिज्ञा है, ये उनकी इच्छा है, ये उनकी इच्छा है, और अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए वो लोग लगे हुए हैं। हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं, एक एक उद्देश्य को लेकर के। राम जन्मभूमि का उद्देश्य लेकर के उधर लोग लड़ रहे थे, अब इधर कृष्ण जन्मभूमि का उद्देश्य लेकर के लोग लड़ रहे हैं, फिर उधर ज्ञानवापी का उद्देश्य लेकर के लोग लड़ रहे हैं। आपका ये सनातन बोर्ड को लेकर के एक एक को लेकर के लड़ रहे, अलग अलग। वो हिंदी की कहावत है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब अलग अलग मुद्दों को लेकर के बैठे हुए हैं। इनसे क्या होगा? होना कुछ नहीं है, आप देख लेना, मेरी बात लिखवा लो। रहिए धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।